कांचीपुरम धाम में हम पहुंच चुके हैं। ठीक हम वरदराज जी के मंदिर के सामने ही हम बैठे हैं। और आज का दिन कांचीपुरम धाम के विषय में चर्चा करेंगे। कल तक हमने तिरुपति के विषय में काफ़ी कुछ हमने चर्चा किया हुआ है। आज कांचीपुरम के विषय में चर्चा करेंगे। मेरी आवाज़ आ रही सभी को? कांचीपुरम को वैसा दक्षिण बनारस कहा जाता है। और दक्षिण बनारस कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से बनारस में प्राधान्यतः शिव जी का वहाँ पर यह है, उसी प्रकार से इस कांची में भी बेसिकली यहाँ पर भी दो हिस्सा है। एक तो शिव कांची एंड दूसरा विष्णु कांची है। शिव कांची और विष्णु कांची है। और शिव कांची में प्रमुखतः एकाम्बरनाथ करके शिव जी की वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है एकाम्बरनाथ करके, उनकी बड़ा मंदिर है। फिर दूसरी ओर यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हैं ये विष्णु कांची है और यहाँ पर श्री वरदराज स्वामी का मंदिर है। तो इस प्रकार से ये दो जो हैं इन पर दो हिस्से हैं। एंड यहाँ पर वैष्णवों की गढ़ है विष्णु कांची एंड फिर शिव कांची शैवों की है। तो इसलिए कई मतलब हज़ारों सालों से ही इन दोनों के बीच में खूब अच्छा मित्रता चल रहे हैं। तो उस प्रकार से हैं। फिर वैसा ये गरुड़ पुराण में कांचीपुरम के विषय में वर्णन आता है, जिसमें कांचीपुरम को भी सप्त मोक्षपुरियों में से एक मोक्षपुरी के रूप में जाना जाता है। 7 मोक्षपुरी है जिसमें से एक कांचीपुरम है। इसलिए 7 मोक्षपुरी कौन सा है इसमें बताया जाता है कि बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका, अयोध्या और काशी, उज्जैन, अच्छा सॉरी बद्रीनाथ नहीं है, मथुरा है। अयोध्या, मथुरा, द्वारका, उज्जैन, काशी, मया और कांचीपुरम। मया के विषय में मुझे भी पता नहीं। और कांचीपुरम, इस प्रकार से ये 7 मोक्षपुरी है। और जैसा हम 108 दिव्य देशम के विषय में हम बता ही रहते हैं ना, जिसमें तो 105 भारत में है और एक नेपाल में है। और वैसे तो मैंने कहीं सुना था कि वैसा 2 इस पृथ्वी से बाहर है। एंड फाइनल 108वां तो वैकुंठ ही है। तो उस प्रकार से
तो उनमें से 108 दिव्य देशों में कम से कम 10 से 11 दिव्य देशम जो है कांचीपुरम में ही है। 108 दिव्य देशम में से लगभग 11 दिव्य देशम तो कांचीपुरम में ही है। एंड उन 11 में भी एक उल्कलनाथ मंदिर है, वहाँ पर 4 दिव्य देशम एक ही मंदिर में है। 4 दिव्य देशम एक ही मंदिर में है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कांचीपुरम। एंड वैसे भी कहा जाता है श्री वैष्णव संप्रदाय में सबसे अधिक प्राधान्यता दिया जाता है 3 मंदिरों को। सबसे अधिक प्राधान्यता 3 मंदिरों को दिया जाता है। और वो 3 मंदिर है, एक तो श्रीरंगम जहाँ पर रंगनाथ जी की सेवा होती है, श्रीरंगम। और दूसरा तिरुपति जहाँ पर अभी हम जाकर आए हैं वेंकटेश्वर स्वामी का। एंड फिर तीसरा है कांचीपुरम। इस प्रकार से श्रीरंगम, तिरुपति और कांचीपुरम, इस 3 सबसे प्रधान मंदिरों के रूप में श्री वैष्णव संप्रदाय में देखा जाता है। एंड वैसा कांचीपुरम में भी कांचीपुरम की ये भी विशेषता है, यहाँ पर स्वयं श्रील रामानुजाचार्य रहकर अनेक वर्षों तक यहाँ पर रहकर वरदराज जी का सेवा स्वयं किए थे। जैसे चामर दुलाने की सेवा, अभिषेक के लिए पानी लाने की सेवा, इस प्रकार से अनेक प्रकार की सेवाएं रामानुजाचार्य अनेक सालों तक यहाँ पर किए थे। लगभग 11-12 साल से कुछ कहते हैं। इतने वर्षों तक रामानुजाचार्य यही रहकर अनेक प्रकार की सेवाएं की भी है। तो इस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये कांचीपुरम क्षेत्र। एंड वैसा इस कांचीपुरम क्षेत्र में अनेक महान विभूति यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ तक भी श्री चैतन्य महाप्रभु का भी आगमन यहाँ पर हुआ है। और श्री नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर आए हुए थे। चैतन्य महाप्रभु भी आए, नित्यानंद प्रभु भी आए। और चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा भ्रमण किए थे तब आए थे। और नित्यानंद प्रभु भी तो पूरा भारत की भ्रमण किए थे ना। कब किए थे? जब नित्यानंद प्रभु की घर पे कोई सन्यासी आता है, फिर सन्यासी पूछता है, सन्यासी को खूब अच्छा सेवा उनके पिताजी करते हैं। करने के बाद सन्यासी उससे पूछते हैं कि महाराज जी आप कुछ और चाहिए तो बताइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने वैसे ही मांग लिया। देन फिर सन्यासी भी बिना हिचक के फिर उन्होंने कहा कि आप सही में मेरी सेवा ही करना चाहते हो, मुझे आप अपने पुत्र दे दो। मुझे आप अपने पुत्र दे दो, मुझे तो तीर्थ यात्रा भ्रमण करनी है, और तीर्थ यात्रा भ्रमण करने के दौरान मेरे को सहायता देने कोई है नहीं मेरे साथ, तो आप अपना पुत्र को ही दे दो। अभी क्या करें, अभी वादा दे दिया कि मैं जो भी आप मांगेंगे वो देंगे करके, आपकी सेवा करना चाहते हैं। देन इसने भी पूरा फ़ायदा उठाया सन्यासी जी। देन फिर पुत्र को ही मांग लिया, तो फिर नित्यानंद प्रभु को ही उनको देना पड़ा। एंड फिर नित्यानंद प्रभु उस सन्यासी के साथ पूरा भारत भ्रमण किए थे। एंड उसी दौरान तो यहाँ पर मतलब उसी दौरान तो अनेक तीर्थों का भ्रमण किए थे। उस दौरान फिर नित्यानंद प्रभु यहाँ पर भी आए थे। और इतने ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी आए थे। एंड उसके साथ साथ बलराम जी भी यहाँ पर आए थे। बलराम जी भी आए थे। बलराम जी भी पूरा भारत की तीर्थ यात्रा किए थे। ये कब किया? हाँ, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान बलराम जी ने छुट्टी ले लिया। अभी वैसे भी आप लोग लड़िए, मैं इस परिवार की लड़ाई में मैं भाग नहीं ले सकता,
क्योंकि क्योंकि उनका फेवरेट तो दुर्योधन था, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था, तो फिर अगर दुर्योधन के पक्ष ले तो फिर कृष्ण के साथ लड़ना पड़ेगा, और कृष्ण के पक्ष ले तो फिर दुर्योधन नाराज होगा, तो फिर किन के साथ लड़ाई करे। देन फिर उन्होंने सोचा कि मैं छुट्टी लेता हूँ, आप लोग जो करना है करो, एक बार जब होने के बाद फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। देन फिर बलराम जी चले गए थे। तो बलराम जी फिर कहाँ पर, फिर बलराम जी तब तीर्थ यात्रा में चले गए थे। फिर तीर्थ भ्रमण करते करते यहाँ पर भी बलराम जी स्वयं भी आए हुए थे। एंड उसके अलावा और भी अनेक वैष्णव आचार्यों ने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया। एंड वैसा जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे, वैसा नहीं कि केवल वरदराज स्वामी का ही दर्शन किए थे, बल्कि वरदराज स्वामी के साथ साथ एकाम्बरनाथ जो शिव जी का मंदिर है, उनका भी दर्शन करने चैतन्य महाप्रभु गए थे और उनका भी दर्शन किए थे। ये भी चैतन्य चरितामृत में इसका भी उल्लेखन है। एंड फिर जब एकाम्बरनाथ गए थे वहाँ पर दर्शन करने, फिर है तो चैतन्य महाप्रभु तो है ही प्रभावशाली है। देन फिर वहाँ पर खूब अच्छा प्रचार विचार करके कई शैवों को वैष्णव बना दिया, कई शैवों को वैष्णव बना दिया। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर भी गए थे। एंड यहाँ पर एक मतलब ये जो बड़ा गोपुरम है, ये मेन एंट्रेंस है, तो वैसे शायद ये अभी रिपेयर वर्क तो चल रहा है मेरे ख्याल से, पता नहीं अभी यहाँ से रास्ता है या नहीं। बट इसके बगल में ही एक अनंत सरोवर करके एक सरोवर है, अनंत सरोवर करके एक सरोवर है। एंड अगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर खास करके इस वरदराज जी के संबंध में, क्योंकि जो वरदराज जी का जो मूल विग्रह है, जो मूल जिनको अति वरदराज कहा जाता है, अति वरदराज कहा जाता है। एंड वैसा जो ये वरदराज जी का जो मूल विग्रह है, वो मूल विग्रह लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी का है, दारू का है, क्योंकि विग्रहों में 8 प्रकार के धातुओं से बन सकता है, उनमें से एक धारू भी एक है। उस प्रकार से धारू का बना हुआ विग्रह है। एंड उस विग्रह को वो विग्रह जो है 40 साल में एक बार ही दर्शन होता है, 40 साल में एक बार ही दर्शन होता है। 40 साल में एक बार, मतलब 40 साल तक फिर कहाँ रहेंगे, उनको एक सिल्वर की पेटी में रख के इस अनंत सरोवर में ही एक मंडप, पानी के नीचे मंडप बना हुआ है, उसमें रखा जाता है। 40 साल तक वही रहेंगे और 40 साल के उपरांत भगवान को बाहर लेकर आया जाता है। एंड फिर लगभग 40 दिनों तक शायद भगवान के दर्शन होता है। फिर उसके उपरांत पुनः भगवान को पेटी में रखे फिर अंदर रखा जाता है। तो उस प्रकार से हर 40 साल में ही वो अति वरदराज स्वामी का दर्शन होता है। एंड उस प्रकार की दर्शन अभी रिसेंटली ही 2-3 साल पहले ही हुआ है। हाँ, 2-3 साल पहले हुआ है, 2019। हाँ 19 में, हाँ 2019 में, शायद कोरोना के जस्ट पहले की बात हुआ ना, कोरोना के जस्ट पहले यहाँ दर्शन हुआ है। एंड उसके बाद फिर अब सोचना कब होगा, 2059 में होगा। तब हम किस उम्र के होंगे? हर कोई 70 साल के होंगे। फिर अभी तो छूट ही गया। आप में से कोई दर्शन किया क्या 2019 में जब दर्शन हुआ तब?
उसने दर्शन नहीं किया। लिटरली करोड़ों करोड़ों लोग आए थे यहाँ पर। हमें पता था दर्शन हो रहे हैं करके, बट फिर भी आ नहीं पाए इतने लोगों को देख कर, क्योंकि लिटरली भक्तों को 2-2 दिन लग जाता था लाइन में, 2-2 दिन लग जाता था लाइन में। एंड तिरुपति में तो सारा व्यवस्था है, पूरा बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं, वहाँ पर पानी का सप्लाई है, बाथरूम जा सकते हैं, और प्रसाद वसादन की सप्लाई है, सब कुछ है। और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, बट फिर भी भक्त लोग जो है 1-1, 2-2 दिन रहते थे, रहकर फिर भगवान के दर्शन करते थे। एंड बहुत ज़्यादा धूप था, मतलब मई जून के समय बहुत ज़्यादा धूप था, एंड उतना धूप में भी रहकर फिर सभी लोगों ने भगवान के दर्शन किया। हम तो आया नहीं, तो वैसा वरदराज स्वामी का दर्शन जो है फिर इस प्रकार से होता है। एंड इसका जैसा मैंने दिव्य देशम के विषय में मैंने बताया था ना, कि उन मंदिरों को दिव्य देशम के रूप में श्री वैष्णव संप्रदाय में जाना जाता है जिन दिव्य देशों पर जिन दिव्य देशों पे अलवार जा चुके थे। और अलवार कितने? 12 अलवार थे। उन 12 अलवार में से कोई ना कोई अलवार जो है उस मंदिर में जा चुके थे, फिर जाकर उन मंदिरों में उन विग्रहों की स्तुति करते हुए कुछ गीत लिखे हुए हैं। तो फिर जहाँ जहाँ पर भी इन वैष्णव आचार्यों ने या अलवारों ने विजिट करके उनकी स्तुति किया हुआ है, तो उन मंदिरों को दिव्य देशम के रूप में जाना जाता है। एंड उस प्रकार के 108 दिव्य देशम है, और उन मंदिरों में विग्रहों को स्तुति करते हुए टोटल सारे अलवार मिलकर टोटल 4000 गीतों का रचना किया। एंड इन सारा 4000 गीतों का श्रृंखला को ही दिव्य प्रबंध के रूप में जाना जाता है। वैष्णव संप्रदाय में दिव्य प्रबंध के रूप में जाना जाता है। और इसकी पूर्व वरदराज की प्राकट्य और कांचीपुरम क्षेत्र की संबंध में कथा इस प्रकार से है। काफ़ी समय पहले की बात है कि ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण की दर्शन करना चाहते थे। नारायण की दर्शन करने की अभिलाषा के साथ फिर ब्रह्मा जी बहुत ही तीव्र तपस्या करने लगे। जब इस प्रकार से तीव्र तपस्या करने लगे, भगवान विभिन्न रूपों में ब्रह्मा जी को दर्शन देने लगे। सबसे पहला तो ब्रह्मा जी को एक धाम के रूप में दर्शन हुआ, नैमिषारण्य धाम के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, एंड फिर उसकी दर्शन हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी को तो दर्शन हुआ नैमिषारण्य धाम का, बट फिर भी ब्रह्मा जी की इच्छा था कि नारायण की व्यक्तिगत रूप के दर्शन करने का।
वैसा नहीं होने के कारण फिर ब्रह्मा जी और अपना अब तपस्या कंटिन्यू करने लगे। देन फिर उसके उपरांत एक तीर्थ के रूप में दर्शन हुआ, पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ के रूप में दर्शन हुआ। फिर ब्रह्मा जी तब भी संतुष्ट नहीं थे। अरे भगवान, मैं तो चाहता हूँ कि आपके रूप के दर्शन करना। आप तो नैमिषारण्य दिखा कर अब चले जा रहे, पुष्कर धाम दिखा रहे, पुष्कर तीर्थ दिखा कर चले जा रहे, बट अब मुझे तो आपकी व्यक्तिगत रूप देखना है। तो इस प्रकार की इच्छा के साथ ब्रह्मा जी और तपस्या करने लगे। जब इस प्रकार से और तपस्या करने लगे, फिर तब उनको कहा गया था कि देखिए, आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ करना होगा, तब जाकर नारायण के दर्शन होगा। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा ये 1000 अश्वमेध यज्ञ करने में तो बहुत समय लग जाएगी, ऐसा तो बहुत दिक्कत है। फिर देन फिर उनको ये समाचार मिलता है कि देखिए, आप ऐसा करो, आप कांचीपुरम करके एक स्थान है, उस स्थान पर जाओ। फिर वहाँ पर उस स्थान की ऐसा महत्व है, वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक कार्य करता है, उसका 1000 गुना फल उनको मिलता है। कोई सभी आध्यात्मिक कार्य करने पर उनको 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए अगर वहाँ पर जाकर एक अश्वमेध यज्ञ आप करेंगे, देन आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाएगी। इसलिए आप कांचीपुरम में जाकर फिर वहाँ पर जाकर आप तपस्या करो या इस प्रकार की यज्ञ करो, देन फिर आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ पूरा करने की फल मिल जाएगी, जिसके कारण जिसके फलस्वरूप जो है आपको किन का दर्शन होगा, नारायण के दर्शन होगा। इस प्रकार से उनके इस प्रकार के संदेश मिलने पे देन फिर ब्रह्मा जी इस कांचीपुरम क्षेत्र में आ जाते हैं। फिर कांचीपुरम में आकर फिर वो अपना अश्वमेध यज्ञ करने लगते हैं। जब कुछ स्पेशल ऑफर होता है और फिर स्पेशल तपस्या भी कराया जाता है। तो जब इस प्रकार से यहाँ पर तो 1000 यज्ञ करने की फल मिलता है ना, ये एक यज्ञ करने पे उनको 1000 यज्ञ करने का फल मिलता है, देन वो भी इतना आसानी से तो नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पे जितने विघ्न आ सकते हैं, वो सारे विघ्न एक ही यज्ञ में उनको मिल गया। उनको एक ही यज्ञ में उनको उतने सारे विघ्न मिल गया। उनको उस एक अश्वमेध यज्ञ करने में ही इतने सारे विघ्न मिला, जिसके कारण भगवान को अनेक अनेक रूप धारण करके उन सारा विपत्तियों से ब्रह्मा जी की यज्ञ को बचाना पड़ा। एंड जिन जिन रूपों में भगवान आकर यहाँ पर ब्रह्मा जी का यज्ञ और ब्रह्मा जी की रक्षा किए थे, वही रूप जो है आज के समय पर इस कांचीपुरम में अनेक प्रकार के दिव्य देशों के रूप में यहाँ पर है। जितने भी रूप भगवान ने लिया ना ब्रह्मा जी को बचाने के लिए, ब्रह्मा जी के यज्ञ को बचाने के लिए, वो सारे विभिन्न प्रकार के रूप ही आज के समय पर अनेक प्रकार के मंदिरों के रूप में, अनेक प्रकार की नारायण के रूपों के रूप में यहाँ पर विराजमान है, अनेक दिव्य देशों। तब जाकर ही फिर कांचीपुरम में इतने सारे दिव्य देशों हुए हैं। सबसे पहला जब ब्रह्मा जी यहाँ पर यज्ञ अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए थे, उस समय कौन सरस्वती मैया थोड़ा सा नाराज हुई। सरस्वती मैया थोड़ा सा नाराज हुई। देन फिर उन्होंने एक
एक नदी वेदवती ऐसा कुछ नदी है उनका नाम। वेगवती ऐसा कुछ नाम है उस नदी का। उस नदी में बाढ़ आई, फिर ऐसा इतना बड़ा बाढ़ आ गया जिसके कारण सारा का सारा यज्ञ पूरा का पूरा ही बह जाने वाले थे, पूरे यज्ञ मंडप इत्यादि सब कुछ ही बह जाने वाला था। उस प्रकार की स्थिति आ गया, पूरा पानी पानी हो गया। उस अवस्था में फिर ब्रह्मा जी तो भगवान के आश्रय, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर ही रहे, तो भगवान के आश्रम में रहे। आश्रम में रहकर फिर भगवान से ही प्रार्थना किया। फिर भगवान से ही प्रार्थना करने पे फिर भगवान स्वयं जो है अनंत शेष जी पे लेटकर यहाँ पर प्रकट हो गया। प्रकट होकर वही एक वेग सेतु अवतार माना जाता है। वेग सेतु करके, सेतु मतलब क्या है? डैम ना। सेतु मतलब डैम है। जिस प्रकार से डैम जो है पूरा पानी के प्रवाह को रोक देती है, उसी प्रकार से ही भगवान स्वयं ही उस रूप में एक बहुत बड़ा डैम बनकर जितना भी पानी उस यज्ञशाला की ओर आ रहा था, वो सारा पानी को भगवान ने रोक दिया। रोक देने के कारण फिर ब्रह्मा जी का यज्ञ मंडप जो है वो पूरा बच गया। तो इसलिए वो वेग सेतु रूप माना जाता है उस रूप में। एंड उस रूप की स्मारक में आज एक मंदिर है, एक दिव्य देश में। हाँ, मेघवती नाम है उस नदी का। मेघवती नाम है। देन फिर उसके आगे क्या हुआ, राक्षसों को पता चला कि ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं। देन उनका काम ही ये है कि फिर जहाँ पर भी कुछ यज्ञ वगैरह कुछ होगा, देन फिर वहाँ पर आकर फिर कुछ ना कुछ विघ्न डालते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे करके जब उनको पता चला, देन फिर उन सभी लोगों ने यहाँ पर आके सारा लाइट बंद कर दिया। बंद कर दिया मतलब सबको पूरा अंधकार कर दिया। कुछ भी रोशनी नहीं। तो फिर वैसा अंधकार में यज्ञ कैसे किया जा सकता है? यज्ञ हो नहीं पाएगी। देन फिर भगवान खुद जो है एक और रूप धारण किए थे, दिव्य प्रकाशन करके एक रूप धारण किया। एंड उस रूप धारण करके भगवान पूरा उजाला किया, प्रकाशित किया, जिसके कारण वो दिव्य प्रकाशन रूप माना जाता है। एंड उस रूप का भी स्मरण में एक मंदिर है। तो इस प्रकार से दिव्य प्रकाशन। देन फिर उसके बाद इन असुरों ने क्या किया कि उसके बाद असुरों ने एक बहुत बड़ा शरभा नामक एक सांप को ब्रह्मा जी की यज्ञ को रोकने के लिए भेजे थे। शरभा नामक एक सांप को भेजे थे ब्रह्मा जी के यज्ञ को रोकने के लिए। देन फिर भगवान अष्टभुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। साधारणतः नारायण कितने भुज होते हैं? चतुर्भुज रूप होता है ना, बट ये स्पेशल रूप है, अष्टभुज रूप है। उस अष्टभुज रूप में भगवान श्री नारायण अनेक प्रकार के आयुध लेकर प्रकट होते हैं। फिर होकर ये शरभा नामक ये जो सांप को मारते हैं, फिर ब्रह्मा जी के यज्ञ को उस प्रकार से बचाते हैं। तो इसलिए अभी ये अष्टभुज नारायण का रूप के स्मरण में भी एक मंदिर है। एंड वहाँ पर अष्टभुज में ही यहाँ पर नारायण का रूप है। उसके बाद इन असुरों ने सोचा कि अरे सांप भी मर गया, अभी
हम खुद ही जाकर फिर ब्रह्मा जी के यज्ञ में किसी न किसी रूप में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं करके देन फिर सारे असुर पहुंच गए। फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी की यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न डालने का प्रयास कर रहे थे। फिर जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी का यज्ञ में जब विघ्न डालने का प्रयास किया, वो असुर खुद ही आकर तब भगवान किस रूप में प्रकट हुआ? हाँ, नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। फिर नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर फिर जितने भी असुर फिर ब्रह्मा जी यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए थे, उन सभी लोगों को मारा। इस प्रकार से मारने पे तो फिर ब्रह्मा जी का यज्ञ को बचा पाए। देन इस प्रकार से इतने सारे विघ्न आने के बावजूद भी कभी भी ब्रह्मा जी विचलित होकर या परेशान होकर अपने यज्ञ को बंद नहीं किया, बल्कि हमेशा भगवान के आश्रय में रहते हुए भगवान के संरक्षण में रहकर फिर ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ को कंटिन्यू करा। देन आप सोच सकते हैं, जब ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति ही जब यज्ञ करने का संकल्प करके इस प्रकार से यज्ञ कर रहे थे, उस दौरान ही इतने सारे विघ्न आया। तब हम लोग जब यज्ञ करेंगे, हम लोग कौन से यज्ञ करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी बहुत बुद्धिमान हैं, है ना। तभी तो हम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं ना। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजन्ते ही सुमेधसः। हम सभी बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए हम सभी संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। एंड फिर वैसा संकीर्तन यज्ञ करने के दौरान भी अनेक प्रकार की विघ्न और अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। और उन सारे समस्याएं आने के बावजूद भी जिस प्रकार से निष्ठा के साथ यहाँ पर श्रद्धा के साथ जिस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपना यज्ञ को चालू रखा और कंटिन्यू किया, कभी भी विचलित नहीं हुए, उसी प्रकार से ही हमें हमारे यज्ञ में भी, हमारा संकीर्तन यज्ञ में, हमारे सेवाओं में, हमारे नाम जप में, हमारी साधना में भी अनेक प्रकार के विघ्न आएंगी। इस प्रकार के विघ्न आने के बावजूद भी जिस प्रकार की निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ को कंटिन्यू करा है, एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमें भी अपना जो सेवा को, अपने साधना को और अपनी यज्ञ को हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड फिर इस प्रकार से कौन ऐसा व्यक्ति है इस प्रकार की परीक्षा के समय, बिकॉज इन सारे विघ्न मतलब एक प्रकार से हमारे परीक्षा लिया जा रहे हैं। मीन हु इज़ दैट पर्सन हु कैन एक्चुअली फेस द एग्ज़ाम्स, फेस द टेस्ट एंड एमर्ज सक्सेसफुल। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इन परीक्षाओं को फेस करते हुए इन सारा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर निकल सकता है? जिनकी अंदर श्रद्धा है। जिनकी अंदर श्रद्धा है वही असलियत में इन सारे विपत्तियों के बावजूद भी वो अपना श्रद्धा को बनाकर रख पाता है और हिले डुले बिना वो अपना श्रद्धा को रखते हुए वो आगे बढ़ पाएगा। बाकी सभी लोग जिनके अंदर उस प्रकार की निष्ठा नहीं है, वे सभी विचलित हो जाएंगे, वे सभी इधर उधर हो जाएंगे, तभी तो आप देखिएगा, हालांकि इस्कॉन शुरुआत होकर अभी कितना साल हुआ? 66 में स्टार्ट हुआ ना, मोटा मोटा कर देखा जाए 66 में स्टार्ट हुआ एंड अभी 34 साल वो, एंड फिर अभी 25 साल 59 हुआ, लगभग 60 ईयर्स हुआ। 60 वर्षों में 60 वर्षों में
कितना प्रचार हुआ और कितने लोग भक्ति से जुड़े थे और कितने लोग दीक्षित हुए और कितने लोग बचे हैं। अगर अभी के समय पर भी अगर टोटल इनिशिएटेड डिवोटीज की संख्या पूरे इस्कॉन की शुरुआत से लेकर आज तक का अगर गिना जाए कितने होंगे? मुश्किल से 3 लाख होंगे, मुश्किल से। जितने भी दीक्षित वो भक्त हुए हैं प्रभुपाद जी के समय से लेकर अभी तक बहुत मुश्किल से 3 लाख भी नहीं होंगे। तो आप सोचना कि अभी के समय पर पृथ्वी पर कितने लोग हैं? 8 अरब है। 8 अरब मतलब 800 करोड़ है। 800 करोड़ है। ठीक है, अगर 800 करोड़ में ठीक है पहले के लोग जो मर चुके हैं उनकी आप निकाल दो, 1 लाख निकाल दो, बाकी कितने बचे? 2 लाख। 2 लाख 8 अरब लोगों में से 2 लाख लोग हैं। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ रेशियो, किस रेशियो में लोगों को भक्ति में आने का मौका मिल रहे हैं। समझ में आ रही बात? किस रेशियो में लोगों को भक्ति में आने का मौका मिल रहा है। 2 लाख अमॉन्ग्स 800 करोड़। अगर इसकी रेशियो निकाला जाए तो कितना आएगा? 1 amongst 10,000, 1 amongst 40,000, मोटा 1 amongst 40,000 people gets the opportunity to come to devotional life. तो इस प्रकार के मौका हम सभी लोगों को मिला हुआ है। मतलब 40,000 लोगों में से एक व्यक्ति हो आप जिनको भक्ति में जुड़ने का मौका मिला है। 40,000 लोगों में से। इतने रेशियो में तो एमएलए एमपी आसानी से बन ही जाएंगे। तो इतना मुश्किल से ये इतना दुर्लभ है। दुर्लभ रूप से हमें ये जो मौका मिला हुआ है, एंड इस मौका मिलने के बाद हमें इस मौके पे बना रह पाना रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस मौका देने के बाद भगवान अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेंगे। अनेक प्रकार की, बिकॉज इतना आसानी से किसी को भी क्या ही मिल जाएगी ना इस दुनिया में। आफ्टर ऑल हम कुछ भी अपना मटेरियल एजुकेशन में भी कुछ पाना है, अगर कुछ एमटेक करना है, बीटेक करना है, कुछ आईआईटी में सीट पाना है, एम में सीट पाना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, इन सारे छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है। और कितना मेहनत करने के बाद ये सारी चीज़ें मिलता है। देन फिर वैसा तो हम वी आर एमिंग टू अटेन द हाइएस्ट पोजीशन इन द एंटायर क्रिएशन। पूरा भौतिक आध्यात्मिक सृष्टियों के अंतर्गत जो सबसे ऊंचा स्थान को हम पाने का जब प्रयास कर रहे हैं, तो फिर क्या इतना आसानी से मिल जाएगी? इतना आसानी से तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अनेक परीक्षाएं देना होगा और उन सारे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा, तब जाकर हमें ये फल प्राप्त होगा। तो क्या तो इस प्रकार से ये जो जिस प्रकार के लक्ष्य को लेकर हम जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वो लक्ष्य हम 7 बजे तक उठने से प्राप्त होने वाली है।
कई भक्त लोग तो आज उठे हैं 6:30 बजे 7 बजे, तो भगवान तो आपकी आरती उतार कर ले जाएंगे। भैया मतलब आप तो पूरा मतलब ऐसा भक्ति कर रहे हैं, ऐसा ज़बरदस्त भक्ति कर रहे हैं, आपको तो हम आरती उतार के हम आपको ले जाएंगे भगवत धाम। एंड एकादशी का दिन तो भक्तों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ठीक है, मतलब उसके पहले दिन तो हमने 1:30 बजे तक सोए, बट 1:30 बजे तक सोने का ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति फिर 9 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा। तो इस प्रकार से उठने पे क्या भगवद्धाम जाने वाले, ये सारे भगवद्धाम जाने वालों के लक्षण है। तो हम तो अपने गली में मंदिर तक ही पहुंच नहीं पा रहे। जब तक हम पहुंचेंगे मंदिर वाले पुजारी बंद करके निकल जाएगा, तो मंदिर तक ही पहुंच नहीं पा रहे, भगवद्धाम क्या पहुंचेंगे। तो ऐसा भक्ति करने से तो नहीं मिलने वाला भगवान, ऐसा भक्ति करने से तो नहीं मिलने वाले हैं। रादर जैसा, इसलिए अनर्थम को कोई समस्या नहीं है, जैसा बताया जाता है ना, काम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारदी ही तीव्रेन भक्ति योगी निजंति पुरुषम परम। अगर हमारा हृदय में कितना भी इच्छाएं और कितना भी अनर्थ है, कितना भी कल्मश है, इसका ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं भक्ति करने के लिए। तभी तो बताए जा रहे हैं ना, तभी तो बताया जा रहा है सर्व काम होगा। हर प्रकार की काम वासना होने के बावजूद भी अगर आप तीव्र भक्ति करेंगे, देन आप आसानी से भगवान को प्राप्त कर लोगे। इतने सारे भौतिक इच्छाएं होने के बावजूद भी, इतने सारे भौतिक कल्मश होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति तीव्र भक्ति करता है, देन फिर ये सारे कल्मश और सारा कमियां कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि समस्या बीमारी का नहीं है, समस्या ठीक प्रकार से दवाई लेने की है। क्योंकि हमारे पास प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमारे पास ऐसा दवाई है कि कोई भी बीमारी को, चाहे कितना भी तीव्र बीमारी है, कितना मतलब 3rd डिग्री कैंसर भी क्यों ना हो, 5th स्टेज पे भी मान लीजिए कैंसर पहुंच गई, फिर उस अवस्था से भी व्यक्ति को बहुत आसानी से बचाने की बहुत सिंपल दवाई है। तभी तो महाप्रभु ने कहा ना, एने चे औषधि माया नाशी बारी लागी। महाप्रभु क्या लाए थे? तुम्हारे लोईते आमी होई न अवतार। केवल और केवल हम लोगों को वापस ले जाने के लिए महाप्रभु ने अवतार लिया हुआ है। समझ में आ रही बात? तुम्हारे लोईते आमी होई न अवतार। होई न अवतार मतलब मैंने किस लिए, चैतन्य महाप्रभु की ये वचन है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि मैंने किस लिए अवतार लिया? तुम्हारे लोईते हम, आप सभी लोगों को बचाने के लिए, आप सभी लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हें आया था। और हम बचकर घूम रहे इधर उधर, हम इधर उधर बचकर घूम रहे थे। देन फिर प्रभुपाद जी ने फिर आर्मी को लगा दिया, भाई साहब ये सभी बचकर घूम रहे इधर उधर, उन सभी लोगों को पकड़ कर लाओ। तो फिर किसी को कॉलेज पीजी में, कॉलेज में लगा दिया, किसी को मार्केट में लगा दिया, किसी को रेस्टोरेंट में लगा दिया, किसी को बार के सामने लगा दिया। तो इसी प्रकार सभी लोगों को प्रभुपाद जी ने लगा दिया। एंड फिर वो सभी लोग जो है, लोगों को, हम जैसा लोगों को पकड़ कर फिर महाप्रभु के साथ जोड़ने लेकर आ रहे हैं। सारे सेनापति भक्त जो श्रील प्रभुपाद जी की सेना है, जो कि हम सभी लोगों को पकड़ कर ला रहे हैं महाप्रभु के आश्रय में। तभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं। नहीं तो अगर हमारी मतलब हमारी वो बॉडी से कि हमारी फेट के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए, फेट मतलब समझते आप लोग, हमारी किस्मत के ऊपर अगर हमें छोड़ दिया जाए, क्या आज हम यहाँ पर बैठेंगे? हम में से एक भी व्यक्ति यहाँ पर बैठने लायक नहीं है। यहाँ बैठ ही नहीं पाएंगे, ना इस प्रकार से भागवत सुनेंगे, ना इस प्रकार से कीर्तन कर पाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यू आर नॉट फॉर्चुनेट, आई मेड यू फॉर्चुनेट।
आप लोगों का कोई भाग्य नहीं है, सभी अभागी जीव है, दौर्भाग्य है। तभी तो भागवतम में बताई गई ना, भागवतम क्या कहा जाता है, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्याहु उपद्रताः। उपद्रताः मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब्ड है, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड है। एंड मंद भाग्य मतलब बहुत ही मंद है हमारी भाग्य। वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट पीपल, वी आर, हम अभागी लोग हैं। हम जैसा अभागी लोगों को भाग्यवान बनाए जा रहे हैं। कैसे? गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। एंड गुरु और कृष्ण अपनी योजना के द्वारा हम सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर भाग्यवान बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को सही में किस्मत खुल चुकी है चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में आकर। फिर यहाँ आने के बाद व्यक्ति सही से जिस प्रकार जो दवाई चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, इन्हें औषधि माया नाशी बारी लागी, ये कौन सी औषधि है, किस रूप में ये औषधि है? हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम्हें मांगे। हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में यह जो औषधि है। एंड इस औषधि के विषय में राजा कुलशेखर भी कहते हैं, व्यामोह प्रशम औषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम दैत्येन्द्रियातिकर औषधम त्रिभुवने संजीवने औषधम दैत्येन पिबम मन श्री कृष्ण दिव्य औषधम करके बताते हैं। इसमें ये हरे कृष्ण महामंत्र को ही किस भगवान के नाम ही किस प्रकार की औषधि बताई जा रहा है। व्यामोह प्रशम औषधम, हमारी मोह को नष्ट करने वाली औषधि है। और मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम, हमारी मनोवृत्ति को जिन मुनियों ने इस हरिनाम के आश्रय लिया हुआ है, उनकी मनोवृत्ति को, उनके एटीट्यूड को, उनके स्वभाव को परिवर्तित करने के सामर्थ्य इसमें है। हालांकि हमारे स्वभाव को परिवर्तित करने के सामर्थ्य किसी और योग पद्धति में नहीं है। इसलिए तो भगवत गीता में दूसरा अध्याय में बताई जाता है ना, दूसरा अध्याय में टुवर्ड्स लास्ट बताया जाता है कि वहाँ पर अर्जुन अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आई मीन व्हाट अल्टीमेटली रेप्रेशन कैन अकम्प्लिश, निग्रह किम करिष्यति। वहाँ पर अर्जुन पूछते भगवान से कि भगवान आप इतने सारे बातें मुझे बता रहे हैं, निग्रह किम करिष्यति, मैं मतलब एक व्यक्ति का स्वभाव कैसे बदल सकता है? हर कोई तो अपना स्वभाव से मजबूर है, देन फिर अल्टीमेटली तो व्यक्ति अपना स्वभाव से मजबूर होकर अपने स्वभाव के अनुसार ही तो कार्य करेगा। तो फिर वैसा परिस्थिति में आप इतना सारा नियम की चिट्ठा आप मुझे दे रहे हैं, इस सारा नियम पालन करने के लिए, मैं सारा नियम अगर पालन कर भी लूँगा और करने के दौरान मैं अपनी इंद्रियों को दबा कर रखूँगा और निग्रहण करके मैं रखने का प्रयास करूँगा, बट फिर भी इस प्रकार की निग्रहण करने से, इस प्रकार की नियंत्रण करने से किम करिष्यति, क्या चीज़ प्राप्त होने वाली, क्या फ़ायदा है इसकी? बिकॉज जैसे ही उस नियम को हटा दूंगा, मेरी उस प्रकार की जो प्रोपेंसिटी है, मेरी उस प्रकार की जुकाम है, पाप करने की जुकाम है, गलत करने की जुकाम है, इंद्रियों को तुष्ट करने की जुकाम है, वो तो गई नहीं। तो जब वो गई नहीं, वो प्रोपेंसिटी गई नहीं, वैसा परिस्थितियों में मैं अपने आप की, अपनी इंद्रियों को दबाकर रखकर भी मैं क्या फ़ायदा है? इसलिए मुझे जो मर्जी करना है करने दो, क्योंकि स्वभाव बदलता नहीं है, स्वभाव बदलता नहीं है। तो इस प्रकार से ये कब अर्जुन कह रहे थे? जब भगवान अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में बता रहे थे भगवान अर्जुन। बिकॉज कर्म योग और ज्ञान योग में उस प्रकार की क्षमता और सामर्थ्य नहीं है हमारे स्वभाव को बदलने का, और हमारी एटीट्यूड में परिवर्तन लाने की क्षमता उसमें नहीं है। इट इज़ ओनली भक्ति योग विच हैज़ दैट एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म वंस एटीट्यूड। ये भक्ति ही एक चीज़ है जो कि सही में हमारा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की सामर्थ्य है।
इसलिए यहाँ पर राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम, ये ऐसा औषधि है जो कि हमारा मनोवृत्ति को भी परिवर्तित कर सकती है अगर इस दवाई को सही से ले तो। अगर आप सोचो कि अगर व्यक्ति को बताए जाए मतलब व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, फिर वो डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने कहा कि बेटा मतलब आप ऐसा करो, आप ना सुबह खाने के पहले 2 बार लो एंड फिर खाने के बाद ये 3 दवाई लो, और लंच के बाद जो है आप ये वाली 2 टैबलेट लेना, और रात को सोने के पहले आप ये 3 दवाई लेना। तो इस प्रकार से सारा कुछ बता दिया डॉक्टर ने। एंड हमने क्या किया कि हमने सुबह जब याद आता था तब हम ले लेते थे, जब याद नहीं आया, जब भूल गया तो भूल गया। कभी 1 दवाई ले लिया, कभी 2 दवाई ले लिया, कभी लिया ही नहीं, कभी वैसे ही सो गया। तो फिर कुछ दिनों के बाद हम वापस डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते में आपके पास आया था और आपने कहा कि 1 हफ्ते में बीमारी ठीक हो जाएगी, 1 हफ्ते में बीमारी ठीक हो जाएगी, बट बीमारी ठीक नहीं हुआ, बीमारी ठीक नहीं हुआ। तो आपकी दवाई खराब है, आपकी दवाई खराब है। आप सबसे पहले बताओ, आप सही में MBBS किया है क्या? आपको सही दवाई देना ही नहीं आता है। मतलब आपने कहा 7 दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक ही नहीं हुआ, आपने MBBS किया ही नहीं है। डाउट आ रहे हैं मुझे तो। तभी बताओ कि ये बीमारी ठीक नहीं होने के कारण ये डॉक्टर है क्या, या दवाई का कमी है? डॉक्टर की समस्या है, दवाई की समस्या है? हाँ, लेने वाले की समस्या है ना, क्योंकि डॉक्टर तो अपना काम कर दिया, उन्होंने दवाई जिस प्रकार से लेना है वो उन्होंने बता दिया, एंड दवाई भी अच्छा पावरफुल दवाई है, बट लेने वाले की कमी है कि उसने सही प्रकार से दवाई नहीं लिया, फिर नहीं लिया तो फिर बीमारी तो ठीक नहीं होगा ना। एंड दिस इज वेयर वी मेक ए मिस्टेक, एंड यहाँ पर ही हम वो समस्या मतलब हमारे साथ वही समस्या है कि डॉक्टर भी अच्छा मिल गया। हमारे डॉक्टर कौन है? प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी का शिष्य है। तो डॉक्टर अच्छा मिल गया, और डॉक्टर अच्छा दवाई भी दे दिया, हरे कृष्ण महामंत्र और भागवतम के रूप में अच्छा दवाई दे दिया। बट हम लोग क्या करते हैं, हम उस दवाई को सही से लेते नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ना, प्रभुपाद जी ने पुस्तकों में कहा ना, क्या बताया? प्रभुपाद जी ने पुस्तक में यही कहा कि ये ऐसा दवाई है कि ये सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा जब सुबह सुबह आप लेंगे। वही तो ना, जब सुबह सुबह लेंगे तब सबसे ज़्यादा फायदा होगा करके जब डॉक्टर ने कहा। हमने क्या किया, हम दोपहर को, रात को लेंगे तो फिर क्या होगा? काम करेगी? फिर कहते हो प्रभु जी मैं तो ना, मैं 10 साल से माला कर रहा हूँ, बट फिर भी प्रभु जी मतलब कुछ हुआ नहीं। हर 10 साल नहीं, यहाँ पर तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अगर आप नियमों का पालन किए बिना, अगर अपराधों से बचे बिना, अगर व्यक्ति बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन तबु न पाए वो कृष्ण पति प्रेम धन, तबु न पाए वो। तब अगर बहु जन्म मतलब आप तो 1-2 साल की बात कर रहे हैं, मतलब एक माता जी तो में से पूछ रहे थे, पिछले बार कहीं हम प्रवचन दे रहे, तो वो पूछ रहे थे कि प्रभु जी ना, मतलब बैंगलोर में हम प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन के बाद पूछ रहे प्रभु जी मतलब मैं ना मेरा बिल्कुल माला पे वो मन नहीं लग रहा प्रभु जी, मतलब वो ना बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है, वो नहीं हो पा रहे। मैं मतलब कई दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहे। फिर मैंने पूछा कि कब से आप प्रयास करें? तो जो पिछले 15 दिन से मैं प्रयास कर रही हूँ। 15 दिन से प्रयास कर रहे हैं। हम कहने वाले थे हम तो 15 साल से कर रहे हैं। हमारा कोई ठिकाना नहीं, तुम्हारा तो 15 दिन है।
तो बट हम तो 15, ये माता जी तो 15 दिन की बात कर रहे हैं और हम तो 15 साल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर 15 जन्मों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर बहुत जन्म यदि करे, बहुत साल नहीं, बहुत जन्म, अनेक अनेक जन्मों तक भी अगर यदि कोई श्रवण कीर्तन करता है, फिर भी उनको कृष्ण पदे प्रेम धन, कृष्ण की प्रति जो प्रेम धन की प्राप्ति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपराध शून्य हो लोहे कृष्ण नाम, क्योंकि अपराध शून्य करके भगवान के नाम लेना चाहिए था, और वैसा अपराध शून्य करके अपराध रहित भगवान का नाम नहीं ले रहे, और अपराध करते हुए भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। अपराध करते हुए हम भगवान का नाम लिया जा रहा है। जिस प्रकार से, जिस समय, जिस तरीके से भगवान के नाम लेने के लिए कहा जा रहा है, उस प्रकार से ले नहीं रहे। बताइए, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, मतलब मॉर्निंग टाइम मोड ऑफ गुडनेस में है, वो सबसे अनुकूल समय है भगवान की भक्तिमय कार्य करने के लिए, चाहे नाम जप करने के लिए हो, चाहे पठन करने के लिए हो, चाहे श्रवण करने के लिए, सबसे अनुकूल समय है। अगर व्यक्ति वो समय अगर बिस्तर पे निकाल दिया जाए, बिस्तर पे निकाल दिया जाए, अगर हम लोगों को अगर सूरज को आकर, सूर्य भगवान को आकर उठाना पड़ रहे हैं, भाई साहब मैं आ गया उठ जाओ, अगर सूरज आकर सूर्य भगवान को आकर उठाना पड़ रहे हैं, देन फिर काय का भक्ति कर रहे हैं, काय की भक्ति कर रहे हैं ना। एंड दूसरा, एंड फिर जिस प्रकार से जितने मात्रा में करने के लिए कहा जा रहे हैं, वैसा प्रभुपाद जी ने कहा कि मिनिमम 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड्स प्रभुपाद जी ने कहा। बट प्रभुपाद जी ने कभी भी मैक्सिमम 16 राउंड्स तो नहीं कहा। कहीं लिखे थे कि प्रभुपाद जी आप 16 माला से एक माला भी आप एक्स्ट्रा करेंगे नरक जाओगे, ऐसा तो नहीं लिखा प्रभुपाद जी ने। मिनिमम ही 16 राउंड्स कहे थे ना। एंड वो मिनिमम 16 राउंड्स भी प्रभुपाद जी एक जगह बताते मिनिमम 16 गुड राउंड्स, अच्छे माले, अच्छे माला कितने? 16। आप देख लेना, मतलब कितने अच्छे माले आप कर पाते हो, कितना अच्छा माला कर पाते हैं। अगर मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब कई लोग जो है वो 16 करने के बाद वो लगता है कि बस इसके आगे करना मतलब वो अपराध हो जाता है, तो नहीं करनी चाहिए करके वो 16 माला पे ही रख देते हैं, रख देते हैं। वैसा तो कैंप के दौरान तो इतना समय मिलता है, इतना समय मिलता है ना, दर्शन करने के दौरान, इधर उधर जाने के दौरान, गाड़ी में चलने के दौरान समय मिल रहा है ना, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिल रहा है। समय मिलने के बाद भी ऐसा लगता है कि माला को छूएंगे तो अपराध हो जाएगी, बेहतर है माला को साइड पे रखते हैं, करते नहीं लोग माला, करते नहीं है, दूर रहते हैं। एंड वो समय खूब प्रजल्प करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, एंड फिर मतलब इस प्रकार की बातें करने से क्या मिलने वाला बताओ। अगर आप सोचो कि अगर इसी प्रकार के प्रजल्प करे, फिर क्या मतलब क्या मिलेगा। एंड वो समय इधर कोई पढ़ सकता है, वैसा कुछ वक्तों को हमने देखा है कि साथ में पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से साथ में मिलकर, बिकॉज नहीं तो हम अपना अपना घर पे बैठकर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर तो हम साथ मिलकर पढ़ सकते हैं और साथ मिलकर जप कर सकते हैं, नहीं तो सभी लोग मिलकर कीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई ना कोई भक्तिमय कार्य कर सकते हैं ना। बट अगर इसके बिना अगर कोई व्यक्ति अगर बातें करते रहें और सोते रहें, कितने घंटे सोएगा व्यक्ति, कितने घंटे सोएगा व्यक्ति। मतलब यहाँ पर भी 7-8 घंटा बिस्तर पे सोएं, फिर बस में जाकर वहाँ पर 2-4-5 घंटा वहाँ सो जाएं, फिर खता में बैठ कर खता में सो जाएं, नाम ले तो नाम में सो जाए। दिन फिर ये तो 18 घंटा नाम लेने की जगह 18 घंटा सो रहा है।
देन फिर वरदराज जी के सामने जाएगा, फिर भगवान वरदराज से प्रार्थना करे, भगवान देखो मतलब हमारी नींद में कई सारे वादाएं आ रहे हैं, ये बीच बीच ये बीच बीच में तो कीर्तन कर लेते भक्त लोग, और फिर ये बीच बीच में ये लोग प्रवचन वगैरह रख देते हैं, जिस कारण हमारे नींद में बहुत बड़े विघ्न आ रहे हैं। वरदराज जी आप ऐसा वरदान दीजिए कुंभकर्ण की तरह, कोई विघ्न आने पर भी हमारा नींद में कोई बाधा ना आए, इस प्रकार के वरदान दो। कुंभकर्ण वैसे ही था ना, कुंभकर्ण भी कुछ भी मांग सकता था, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी कुछ भी मांग सकता था, उनकी बुद्धि ऐसा भ्रष्ट हुई कि वो जाकर मांगा कि मुझे सोना है। वो सोना ही तो इतना तपस्या, क्योंकि पहले वो भी समय बचाकर सो लेते, इतना तपस्या करके सोना मांग रहे हैं, क्या करे। तो वैसे ही वैसे वरदराज जी बहुत पावरफुल है, अभी जिनके सामने हम जा रहे हैं कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। एक बार गुरु महाराज जी बता रहे थे, गुरु महाराज जी के शुरुआत के दिन थे इस्कॉन में। उस समय महाराज ने देखा कि मतलब अभी मतलब शुरुआत ही हुआ था, उस समय महाराज जी ने देखा कि उनके साथ में जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य थे उन सभी लोगों को प्रभुपाद जी अनेक प्रकार की सेवाएं दे रहे थे, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां दे रहे थे। फिर महाराज ने सोचा कि पता नहीं मुझे कुछ वैसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलता, वैसा कोई सेवाएं तो नहीं मिल रही है। ठीक है, हम अभी वरदराज जी के पास जा रहे हैं, तो फिर वरदराज जी से मांगते हैं कि हमें भी हमारी गुरु महाराज जी की कृपा से इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले और इस प्रकार की सेवाएं करने का मौका मिले। देन फिर महाराज जी आए थे, फिर वरदराज जी के सामने हाथ जोड़ कर प्रार्थना किया कि भगवान देखिए मतलब हमें जिस प्रकार से हमारे गुरु भाइयों को इस प्रकार की सेवाएं मिल रही, जिम्मेदारी मिल रहे हैं, तो हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं हमें भी उस प्रकार की सेवा करने के मौका दें। जब इस प्रकार से कहकर महाराज जी गए थे, फिर जाते ही देन प्रभुपाद जी अनेक प्रकार की जिम्मेदारियाँ महाराज जी को देने लगे। देन महाराज जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर महाराज जी वगैरह काम कर रहे थे, तो फिर अच्छा लगा। देन फिर ऐसा होते होते देन फिर सेवाएं बढ़ते गई, एंड सेवाएं इतने ज़्यादा हो गया। फिर महाराज जी को लगा अरे बाप रे बाप, ये तो इतने सेवाएं होगी, देन फिर हमें वापस वरदराज जी के पास जाना होगा। देन फिर वापस महाराज जी को आना पड़ा, यहाँ पर वरदराज जी से कहना पड़ा भगवान कम से कम पढ़ने वढ़ने का तो समय मिल जाए। तो इस प्रकार से वापस यहाँ आना पड़ा अगली बार ट्रिप में, क्योंकि महाराज जी तो फिर पदयात्रा करते तो फिर यहाँ पर आने का मौका हो ही जाता था। तो इस प्रकार से आए, तो वैसे बता रहे थे। तो इस प्रकार से वरदराज जी के पास जाके, इसलिए उनका नाम भी वरदराज पड़ा। और वरदा मतलब वर देने वाले, वर मतलब बून से बेनेडिक्शन है, वरदान देने वाले, इसलिए उनको वरदराज कहा जाता है। और वरदा मतलब वरदान देने वाले, और वरदान देने वालों में से राजा है। इज द किंग अमॉन्ग्स द बेनेडिक्टर्स, जैसा हम उसमें गाते हैं ना, किसमें, दामोदर अष्टकम में, वरम देव मोक्षम न मोक्षावदिम्बा न चान्यम वृणेहम वरेशादपीहा। वरेशाद यू आर मतलब वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो आप। तो इस प्रकार से ना,
तो वैसे ही वरदराज है, मतलब उनका नाम ही वर देने वाले हैं। इसलिए जो भी हम जाकर वरदान मांगेंगे तो हमें मिल जाएगी। अगर कोई जाकर अगर भगवान से अगर किसी भी प्रकार की भौतिक चीज़ों की मांग अगर करे भगवान से अगर कोई भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए अगर वरदान मांगे, देन फिर वो बहुत ही बड़ा मूर्खता हो जाएगी। इट वुड बी ग्रेट फूलिशनेस टू आस्क फ्रॉम द लॉर्ड फॉर एनी मटेरियल थिंग्स। किसी प्रकार की भौतिक चीज़ों के लिए भगवान से वरदान मांगना ये बहुत बड़ा मूर्खता हो जाएगी। एग्जैक्टली जिस प्रकार से है कि एक बार ऐसे ही एक बूढ़ी माँ जो है वो हर दिन जो है वो जंगल जाकर लकड़ी इकट्ठा करके वो पोटली में बांध कर देन फिर अपना सिर पे रख के वो गांव में लेकर आती थी, क्योंकि उस समय तो लकड़ी पे ही चूल्हा जलाते थे ना, फिर उसी पे ही काम होता था। तो फिर उसके लिए फिर लकड़ी इकट्ठा करने जाते थे, फिर लकड़ी इकट्ठा करके प्रतिदिन ले आया करते थे। काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, इस प्रकार से करते करते अनेक साल बीत गया, बूढ़ी हो चुकी है। तो बूढ़ी हो गई, देन फिर एक दिन जो है अपने सिर पे बहुत बड़ा ये लकड़ी का ढेर जो है अपने सिर पे उठाकर लेकर आ रही थी। लेकर आते आते फिर क्या हुआ कि सडनली जो है ये लकड़ी का ढेर जो है नीचे गिर जाता है। बेचारी वो सुबह से लेकर रात तक ये लकड़ी इकट्ठा करने में खूब थक गई, एंड उतना ढेर को उनको अकेला ही अपने सिर पे रख कर ले आना होता है। जब इतना बड़ा ढेर जो है नीचे गिर गई, देन फिर उनको बहुत दुख लगा, अभी कौन इतना बड़ा ढेर उठाएगा, मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ करके उनको बहुत दुख लगा। एंड वैसा दुखद अवस्था में वो भगवान का नाम लिए, कृष्णा करके फिर वो कहते, फिर वो जब ढेर गिरा था कृष्णा करके बहुत दुखी होकर उन्होंने पुकारा। एंड जब इस प्रकार से पुकारा, देन लिटरली भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान सीरियस ले लिया, भगवान प्रकट हो गया। देन फिर बूढ़ी माँ ने कहा कि जब भगवान ने पूछा आपको क्या चाहिए, बूढ़ी माँ ने कहा कि देखो मैं इतना मुश्किल से सुबह से लेकर रात तक इतना सारा लकड़ी का ढेर इकट्ठा किया और उसको बांध कर अपना मुश्किल से सिर पे रख कर मैं आ रही है, तो फिर ये लकड़ी का ढेर जो है नीचे गिर गया। आप ज़रा ये लकड़ी का ढेर को आप मेरे सिर पे रख देना, लकड़ी के ढेर को मेरे सिर पे रख देना। तो आप सोचना, यहाँ पर इस बूढ़ी माँ के सामने भगवान प्रकट है। भगवान ने पूछा कि आप जो मांगना है मांगो, मैं देता हूँ। ये मांग सकती है ना, मतलब कुछ भी मांगेगी तो भगवान दे देंगे। अगर तीनों लोग मांग लिया जाए, तीनों लोग मिल जाएगी। अगर भगवत धाम की प्राप्ति मांग लिया जाए, भगवत धाम मिल जाएगी। कुछ भी मांग लिया जाए उनको मिल सकती है। बट इनकी बुद्धि ऐसा भ्रष्ट है जिसके कारण वो कुछ और मांगने की जगह यहाँ पर वो लकड़ी का ढेर को वापस सिर पे रखने के लिए मांग रही है। लकड़ी के ढेर को वापस अपने सिर पे रखने के लिए मांग रही है। एग्जैक्टली वही काम, वही भावना रहती है जब कोई भगवान के सामने जाकर कोई भी भौतिक इच्छाएं मांगता है। सिमिलर ही चीज़ है, सिमिलर ही चीज़ है। अगर कोई भगवान से मांगता है, भगवान थोड़ा सा लाइफ नहीं सेटल करा दो, देन भगवान यहाँ पर भौतिक दुनिया में परमानेंट सेटलमेंट दे देंगे। भाई साहब आप परमानेंटली सेटल हो जाओ यहाँ, अगले जीवन में भी यही रहो, अगले जीवन में भी यही रहो करके परमानेंट सेटलमेंट करा देंगे। अगर सेटल होना चाहता है, भगवान अच्छा जॉब दे दीजिए, अच्छा घर वर के इंतज़ाम कर दो, थोड़ा सा तनख्वाह बढ़ा दो, थोड़ा सेटल हो जाऊंगा करके अगर इसी प्रकार की चीज़ें मांगे, देन फिर भगवान करा देंगे। बट वही व्यवस्था हो जाएगी कि आप अनेक जन्मों तक जो है फिर यहीं पर भटकते रहेंगे फिर। तो हम उस प्रकार की चीज़ों की मांग करने भगवान के सामने नहीं जाते हैं।
And what are we supposed to ask? We are supposed to ask the Lord to help us grow in Krishna consciousness. जो मौका भगवान की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें मिला हुआ है, उस मौके की फ़ायदा उठाकर हम भगवान की भक्ति और कर सके। भगवान आप तो हमारे ऊपर कृपा करते हुए आपने हमें हमारे जीवन में इस प्रकार के मौका तो दे दिया, बट मैं अपनी मूर्खतावश आपके द्वारा दिया हुआ मौके के फ़ायदा उठाकर आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। आप ऐसा कृपा करो जिससे मैं आपकी कृपा को स्वीकार कर सकूं और वापस आपकी भक्ति में लग सकूं और बहुत ही तीव्रता के साथ भक्ति करके मैं आपकी और आगे आ सकूं। एंड उसी प्रकार से आपको कोई सेवा दिया गया है, वो सेवा आपसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर भगवान से प्रार्थना करो। मान लीजिए आपको कोई प्रचार करने की सेवा दिया गया है, बट आपसे वो सेवा नहीं हो पाता है, मतलब आप प्रयास कर रहे हैं और लोग आते हैं, बात करते हैं, निकल जाते हैं, जुड़ते नहीं हैं, देन फिर वरदराज जी के सामने फिर मांगो, फिर भगवान मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, मेरा गुरु चाहते हैं कि मैं इस प्रकार से प्रचार कार्य करूँ, बट मैं किसी को इस प्रकार से जोड़ नहीं पा रहा हूँ, आपसे गुरु परंपरा के साथ जोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप मेरे को ऐसा शक्ति दीजिए जिससे मैं उन लोगों का आपके साथ जोड़ सकूँ, उन लोगों के साथ आपके साथ जोड़ सकूँ। अब प्रार्थना करो, प्रचार के लिए प्रार्थना करो, और भी जो भी सेवाएं आपको मिलता है उन सेवाओं में सफलता के लिए प्रार्थना करो, और आपको उस प्रकार की शक्ति दे जिससे आप गुरु और वैष्णवों को, भगवान को प्रसन्न कर सके, उस प्रकार की बल मांगो। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि और कोई भौतिक चीज़ों के लिए नहीं, है ना। नहीं तो तैयार रहना, भगवान तो वो लकड़ी का ढेर जो है उठाकर सिर पे रख देंगे, उठाकर चलने का तो हम ही हैं। अगर वही मांगेंगे भगवान, गिर गया उठा दो, भगवान उठाकर रख देंगे, बेटा मतलब ठीक है आपको यही चाहिए ना, रिकन्फर्म करेंगे, भाई साहब तुम दोबारा बता दो यही है ना, भगवान यही चाहिए, देन पे ठीक है रख दीजिए, ठीक है अभी ले चलो, अभी ले चलो। इसलिए इस प्रकार के लोगों को भारग्राही कहा जाता है शास्त्रों में, बिकॉज वो लोग गधे की तरह हमेशा भार उठाकर ही चलते हैं, गधे की तरह हमेशा भार उठा कर ही चलते हैं, परिवार का भार, समाज की भार, फिर अपनी जॉब की भार, ये भार वो भार, तो सारा भार अपना जिस प्रकार से गधे के ऊपर सारा लोड कर दिया जाता है, तो उस प्रकार सारा कुछ लोड हो जाता है, देन वो लेकर चलता है। अगर गधे की आप कभी इंटरव्यू लीजिएगा, गधे की आप कभी इंटरव्यू लेंगे, देन गधे से पूछ लेना कि भाई साहब तुम इतना भार उठाते क्यों हो, क्या मिलता है आपको, इतना भार तुम उठाते हो रोज, तो इसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है। देन उस उनकी समाधान ध्यानपूर्वक सुनना, तो क्या बताएगी, मुझे ना मतलब मुझे हर दिन इस प्रकार के भार उठाने के बदले में मुझे खाने के लिए घास मिलता है, मुझे खाने के लिए घास मिलता है, इसलिए मैं वो घास के लिए इस प्रकार के भार उठा रहा हूँ, घास के लिए इस प्रकार के भार उठा रहा हूँ। तो इसलिए तुम्हें गधे कहा जाता है, इसलिए उस गधे को गधा किस लिए क्यों कहा जा रहा है, गधे को गधा का नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा बिकॉज उनके अंदर बुद्धि, उनकी बुद्धि यहाँ तक ही सीमित है, उनकी बुद्धि यहाँ तक ही सीमित है, वो सोच रहे कि इस प्रकार के भार उठाने पे ही उनको घास मिलने वाली है। घास तो क्या इस प्रकार के भार उठाने पे ही मिलता है कि पूरा मतलब आप कहीं भी जाओ तो घास मिलता ही है ना, कहीं भी जाओ घास मिलता है, कोई कहीं भी आप कोई बगीचा में जाओ, कोई खेती में जाओ, कहीं जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ तो घास मिलेगा ही। तो उस घास के लिए इस प्रकार के भार उठाने की कोई जरूरत तो नहीं पड़ता, बट फिर भी गधे की माइंड में ऐसा बात बैठ गया कि मैं भार उठाकर चलूँगा तभी तो मुझे घास मिलेगा, भार उठाकर चलूँगा तभी तो घास मिलेगा, भार उठाकर चलूँगा तभी तो घास मिलेगा करके फिर सोच कर फिर घास से उठाता रहता है, घास से उठाता रहता। जिस प्रकार से हमें तो अल्टीमेटली खाना तो वही 4 रोटी और 1 सब्जी,
4 रोटी और सब्जी, एंड वो भी 2 बार खाते। तीसरी बार अगर व्यक्ति को रखा भी है, मतलब अगर मान लीजिए अगर व्यक्ति को अगर 20 रोटी अगर रख भी दिया जाए फिर भी खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। खाना तो वही 4 रोटी और सब्जी है। वही कल हम सोच रहे थे कि जैसे तिरुपति में तो लंच टाइमिंग्स क्या है, ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या है, 8:30 टू 10:30, और 10:30 टू 4 o'clock तक लंच है, और 5 टू 11 o'clock तक डिनर है। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों ही मिल जा रहे हैं फ्री में। कि अगर किसी को खाना ही हो तो वहाँ पर तो तीनों बार बिल्कुल बिठा कर खिलाए जा रहे हैं। वो भी गरम गरम खाना खिलाए जा रहे हैं। सब्जी है, चटनी है, स्वीट भी है, और सांबार है, रसम है, ये हुआ ब्रेकफास्ट का मेनू है, डिनर में डिनर का मेनू है, लंच में लंच का मेनू है। सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास मिल रहे हैं। एंड फिर सोना, इतने सारे सत्र बना हुआ है, कहीं कोई चार्जेस तो नहीं, इतने बड़े बड़े टेंट लगा हुआ है, कहीं भी सो गया, फिर वहाँ पर प्रसाद खा लिया और नहाना खा, इतने सारे बाथरूम तो बना ही हुआ है। हर दिन दर्शन करने जाओ, बीच में ही बाथरूम हो गया। वही तो फिर अगर यही हो तो इतना सिंपली सब कुछ हो जाता है। अगर इसी के लिए हो तो इसी के लिए हो तो सब कुछ हो जाता है। बट फिर भी व्यक्ति के मन में बैठा हुआ है, नहीं प्रभु जी वो ना ऐसा होना चाहिए। बस वो एसी लगवाने के चक्कर में, हीटर लगवाने के चक्कर में, न जाने पता नहीं उनको हर दिन सुबह से लेकर रात तक कंपनी में नौकरी करो, कंपनी में नौकरी करो, फिर घर के लिए सब्जी लाओ, खाना बनाओ, ये करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो, बच्चों का बिल भरो, बच्चों को खिलाओ पिलाओ सुलाओ, ये करो वो करो, सारा कुछ झंझट जो है केवल इसी के लिए उठा रहा, इसी के लिए उठा रहे। तो इसलिए ही यहाँ पर वैसा लोग जो कि भगवत भक्ति छोड़कर केवल इसी प्रकार का जीवन में अपना सारा समय व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर भारग्राही कहा जा रहा है। दे आर simply they are made to carry loads, एंड वही भक्तों को क्या कहा जाता है, भक्तों को सारग्राही कहा जाता है, बिकॉज दे absorb the essence of life without having to lift the burden। इस प्रकार के बर्डन उठाए बिना सिंपली जीवन के सार को ग्रहण करके निकल जाते हैं आगे। सारग्राही को तुलना किया जाता है किससे? मधुमक्खी के साथ। मधुमक्खी जानते हैं ना? मधुमक्खी क्या करती है? कोई फूल पे जाती है, फूल पे क्या करेगी? फूल पे बैठकर फूल की पूरा रस उठा लेगी, फिर अगले फूल पे चले जाएगी, फिर उसका रस उठाएगी, फिर तीसरे फूल पे चले जाएगी। फूल को भी कुछ खराब नहीं करती है, और उनको भी ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, बड़ा पूरा फूल को ही उखाड़ कर ले जाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं। फिर वहाँ बैठेगी, जितना रस लेना है वो रस उठाकर चले जाएगी। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है सारग्राही होता है, उसी प्रकार से भक्त भी सारग्राही होता है। फिर उनको जिस परिस्थिति में भी रखा जाए, जिस फूल पे भी रखा जाए, उस फूल में रखकर, उस परिस्थिति में रखकर सार ग्रहण कर लेगा, जो भी उनकी भक्ति के लिए अनुकूल है वो ग्रहण करेगा, फिर अगले जगह पर चले जाएगा, फिर वहाँ पर भक्ति के लिए अनुकूल चीज़ों को ग्रहण करे, फिर अगले जगह। तो इस प्रकार से सारग्राही होना चाहिए। तो इस प्रकार से वरदराज जी बहुत ही दयालु है। तो उनके सामने अभी हम दर्शन करने जाएंगे प्रसाद पाने के बाद। तो वरदराज जी से अब सभी लोग वरदान मांगना, फिर अपनी साधना ढंग से करने के लिए, अपने सेवाओं को ढंग से करने के लिए, और ऐसा शक्ति बल और बुद्धि दे जिससे हम गुरु और कृष्ण और वैष्णव को प्रसन्न कर सके। और अगर मान लीजिए कि आपसे रीडिंग सही प्रकार से नहीं हो पाता है, तो प्रार्थना करो आपकी पठन अच्छा से हो सके। श्रवण अच्छा से नहीं होता, श्रवण के लिए प्रार्थना करो। जप अच्छा नहीं होता है, फिर जप के लिए प्रार्थना करो। सेवा में बाधा आ रहा है, फिर सेवा के लिए प्रार्थना करो। तो इस प्रकार से आप पहले से लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाकर भगवान वरदराज के सामने जाकर पढ़ लेना, भगवान ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर ठीक कर दो। अब मान लो किसी को फंड कलेक्शन की सेवा दिया गया है, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान थोड़ा धन। बट फंड कलेक्टर जब भगवान से प्रार्थना करते फंड के लिए, वो हालांकि
जैसा कोई मैनेजमेंट आता है, उनको प्रार्थना करना पड़ता है, भगवान वो ना धनम वाला प्रार्थना मन सुनो, हा जन्म हा धनम वाला प्रार्थना सुन लेना। मुझे धन भी चाहिए और जन भी चाहिए। धन आपकी मंदिर बनाना है या आपकी सेवा करनी है, उसके लिए धन चाहिए, और जन चाहिए आपकी सेवा ठीक प्रकार से अगर करने के लिए, तो फिर जन भी चाहिए। तो फिर धनम जन्म वाला रख लेना, वो ना निकाल देगा, वो हा लगा देगा। भगवान हा धनम हा जन्म, ठीक है ना सुंदरी ना कविताम जगदीश कांगे, तो फिर वहाँ पर ना लगा दो, बट पहले दोनों पे तो हा लगा देना पड़ेगा। बट जिनको इस प्रकार की सेवा दिया गया है, इतना ज़्यादा धन दो जिससे हम आसानी से आपकी सेवाएं चला सके, तो उस प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं। कई भक्त लोग प्रार्थना करते, भगवान थोड़ा सा धन, 50 करोड़ की ज़रूरत है, मंदिर बनाना है, कुछ तो इंतज़ाम करो। तो इस प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण। यस, हमारी प्रश्न है कि प्यार करना छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप केवल माँ और ब्रदर से ही क्यों प्यार करें? सभी से प्यार करनी चाहिए ना। क्या बाकी लोगों से द्वेष करेंगे या बाकी लोगों से प्यार नहीं करेंगे? नहीं प्यार उससे भी करेंगे, बट माँ से भाई से कुछ ज्यादा ही प्रेम होगा। और उनकी जो चीजें उनको अच्छा लगती है, जैसे मेरे माँ को अगर कुछ अच्छा लगती है, तो उनकी खुशी के लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, ये भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि अपने माँ को खुश करना। ठीक है, तो इसके संबंध में ही पहली बात तो मेरा ये कहना है कि हमें सभी लोगों से प्रेम करना होगा। हाँ। हमारे ज़मींदार तो सभी लोगों के प्रति है, केवल माँ और ब्रदर के प्रति ही नहीं। पहली बात तो यह है। एंड दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से हम परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, बट परिवार को भौतिक प्रकार से खुश रखने के नाम पे हम अपना जीवन और उनकी जीवन बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे, जैसे मैं उस दिन बता रहा था ना, उनको लगता है कि माँ को खुश करने के लिए, माँ को खुश करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम माँ को खुश करना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमें ऐसा करनी चाहिए, चाहे उनको किसी चीज़ में खुशी नहीं भी है, बट फिर भी वो कार्य उनके लिए अच्छा है, तो हमें करनी चाहिए ना। उसमें उनको खुशी नहीं है। जैसा किसी का ऑपरेशन करते वक्त उनको दर्द होगा ना, उसमें तो कोई सुखी नहीं होगा, बट फिर भी ऑपरेशन कराना होता बिकॉज वो उनकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। तो उस प्रकार से हमें समझ कर, अगर कोई मना करने पर भी, हो सकता है माँ मना कर देगा, अरे मुझे ये बाईपास सर्जरी नहीं कराना है, बहुत दिक्कत है, बट फिर भी हम कराते नहीं, माँ आपको करानी है बिकॉज ये आपकी जान बचाने के लिए ज़रूरत है ना। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए खुश रखना हमारी लक्ष्य नहीं है, उनके लिए जो अच्छा है वो करना ज़रूरी है। एंड वही बात परसों में भागवतों से पढ़ कर सुना रहा था ना, उनकी संरक्षण करना ज़रूरत है। और उनकी संरक्षण कैसे किया जाता है? केवल बहुत सुंदर सा घर बनाकर, उनको गाड़ियों में घुमाकर, उनको जो खाना है खिलाकर, इन सारे चीज़ें करके तो उनको हम और भौतिक दुनिया में फंसा देंगे। उनको ऐसा हम कर रहे कि भौतिक दुनिया उनको जेल अच्छा बना कर दे रहे, उनको लगेगा अच्छा ये जेल में ही रहते हैं। रादर उनको कन्विंस करना हो वो जेल से निकले, तो जेल से अल्टीमेटली माँ हो, पिता हो, कोई भी क्यों ना, वो भी तो भगवान का ही तो अंश है। उनको भी तो भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाना चाहिए था। बट ये सभी लोग जो है वो सारा कुछ भूल कर फिर अभी अपना भौतिक जीवन में ही लगे रहे। तो इसलिए फिर उन सही में संरक्षण उनको देने का मतलब ये होता है कि जब उनको हम ऐसा पद दिखाएं जिस पद में जलकर वो भगवत भक्ति में लग सके।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको भूखे रख के मारेंगे। उनको हम उनको जो बेसिक ज़रूरत है उनको आप उनको उनको बेसिक ज़रूरतें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। एसी प्रोवाइड नहीं भी करे तो चलेगी, अपना खुद का बंगला नहीं भी है तो चलेगा, बट खाना तो चाहिए, रोटी तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए। उतना बेसिक चीज़ें हम प्रोवाइड करते हुए बाकी हम उनको इस मार्ग पे अग्रसर करने के प्रयास करनी चाहिए, एंड वो सही में सेवा होगी। नहीं तो फिर वैसा झूठ मूठ की प्रेम कहकर भी क्या फ़ायदा। जिस प्रकार के प्रेम आजकल लोग दिखा रहे हैं वो सिंपली वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ लोगों को वो लिटरली वो प्रेम नहीं कर पा रहे, वो तो केवल लोगों को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं प्रेम के नाम पर। प्रेम के नाम पर और फंसा दे रहे लोगों को, उनको भौतिक प्रकार की सुख सुविधाएं और दे देकर उनको और भौतिक दुनिया की गड्ढे में गिरा दे रहे हैं। तो ये कौन सी सेवा हुई ना माँ की। और उनको जन्म जन्मांत तक इसी भौतिक दुनिया में फंसा कर रखने की व्यवस्था करना, ये कौन सी सेवा हुई। बेचारे वो भी तो इतने जन्मों से इसी भौतिक दुनिया में रहकर पीड़ा झेल रही है, तो उनको हमें वापस पहुंचाना है। एंड उसमें ठीक है, हो सकता है हर माँ मतलब हर किसी का माता पिता भक्ति स्वीकार नहीं भी कर पाते हैं, स्वीकार नहीं भी हालांकि हम प्रोत्साहन देने के बाद में नहीं करते हैं, तब भी हम अगर बहुत स्ट्रांगली अगर भक्ति करें देन हमारा भक्ति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। फिर कई बार लोग कहते हैं कि अरे प्रभु जी मतलब मेरे माता पिता नहीं कर रहे तो फिर मैं कैसे। जैसे ध्रुव महाराज जी ने किया ना, माँ ने नहीं किया, सुनीति ने नहीं किया, सुनीति कुछ भक्ति नहीं की, बट ध्रुव महाराज जी बहुत स्ट्रांग भक्ति किया। ध्रुव महाराज जी इतना स्ट्रांग भक्ति कर दिया जिसके कारण उनका माँ का भी उद्धार हो गया। ध्रुव महाराज ने पूछा जाते जाते मेरी माँ का क्या होगा, फिर विष्णुदूत ने कहा देखो अब पहले तुमसे पहले तो तुम्हारी माँ जा रही है भगवद्धाम। तो ये सही में सेवा हो माता पिता की ना। जब हम खुद अच्छा भक्ति करेंगे देन उसकी बल पे अगर माँ का भी उद्धार हो जाए देन फिर ये सही में सेवा होगी, देन फिर उनकी जन्म जन्मांतरों का समस्या खत्म होगी। ठीक है। जैसे हम भगवान हम चैंटिंग करते हैं एंड हम चैंटिंग करते तो हम मतलब बेसिकली कृष्णा जो है देखते हैं कि मुझे इसको देना है क्या नहीं देना है ना। और अब यहाँ पे हम वरदराज स्वामी जी से हम मांगने जा रहे हैं तो वो बुरा नहीं मांगे बाबा राधा गोविंद मतलब ऑल्दो मतलब डिफरेंस मुझे समझना है क्या क्या कि राधा गोविंद जी जिसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति में हमारी ये बाधा आ रही है चैंटिंग रीडिंग और उससे करने में है ना, जब कुछ भी अगर मटेरियल एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है कहीं पे भी कुछ भी है तो अब हम जो है वहाँ से हट के हम यहाँ पे आके यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं वरदराज स्वामी जी से। अच्छा राधा गोविंद जी नहीं, फिर हमने समझना हो वरदराज जी और राधा गोविंद जी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो जी अपने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि विष्णु जी का दर्शन हो पाए उनको पर्सनली। तो तपस्या करने के दौरान जो असुर आ रहे हैं तो मतलब ब्रह्मा जी ने ही मतलब एक यूनिवर्स बनाया, फर्स्ट सुपर पर्सनैलिटी ऑफ यूनिवर्स बोला जाता है, मतलब पूरा जो यूनिवर्स एक है वो उन्होंने बनाया, पहले व्यक्ति है। तो असुर मतलब कहाँ से या ये घटना जो है तपस्या करने वाला ये उन्होंने ही बनाया या अलग से पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे जो उनको विघ्न आ रहा? ये बात की बात है, ये सारा ये लीला सारा बनने के बाद जब सारा उन्होंने बात दर्शन कर दिया उसके और प्रोबेबली थोड़ा सा प्रेयर और अच्छे से जैसे भक्ति और बाकी अपना लाइफ में बैलेंस करें, भक्ति और अच्छे से करें तो उसके लिए थोड़ा प्रेयर वैसे ही मतलब क्या क्या कर सकते हैं। एंड हम एक तो अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप किसी से मतलब किसी से आप स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, आपका मित्र है, उनके लिए प्रार्थना करो
भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान इनकी भक्ति में ऐसा ऐसा बाधाएं आ रहे हैं, आप प्लीज़ मदद करना, इनकी भक्ति में और अग्रसर हो। इस प्रकार की जब हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते भगवान और प्रसन्न होते हैं, बिकॉज ये बहुत निस्वार्थ है। उस प्रकार ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं।